क्योंकि आपका ये पहला मौका था पार्षद प्रत्याशी के रूप में, कैसा संघर्ष रहा आपका और अब क्या प्राथमिकता रही? प्राथमिकता तो ये है कि जनता की सेवा करना, जो भी उनके कार्य में अब बाधाएं आ रही उनको दूर करना, ये हमारे पतिदेव और हम लोग की यही प्राथमिकता है। और फिर इसके बाद आगे जो जनता चाहेगी। क्या लग रहा था शुरुआत के दौर से लेकर अभी तक कितना लंबा संघर्ष रहा आपका ये, तो कैसा लग रहा था? जनता समर्थन तो भरपूर कर रही थी, बाकी असमंजस की स्थिति तो सबके अंदर रहती है। बाकी सपोर्ट बहुत किया जनता ने वैसे। वर्तमान में मेरा वही वार्ड था जहाँ से मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी, और 5 साल जब धर्मपत्नी पार्षद थी तो मैंने पब्लिक का काम किया था, और 2.5 साल जब कार्यकाल नहीं था तब भी हम पब्लिक से निरंतर बने रहे। उसका ये आशीर्वाद है कि पिछले बार मैं 306 वोट से जीता था। आज उसी जो मतदाताओं ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि मैं 2700 वोट से जीता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे महापौर जी जो जगत बहादुर अन्नू जी जो हैं, जो विजय सिंह हासिल करने वाले हैं, वो भी यहाँ से 350 वोट से जीते हैं। तो निश्चित तौर से हम लोगों की अब जवाबदारियाँ और बढ़ गई हैं। मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया इतना बढ़ चढ़कर, उस पर पूरा खरा उतरना है। हमारी पूर्व में जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसे हमें सुधारना है, आगे बढ़ना है। और हमारा दायित्व यही रहेगा कि एक भी मतदाता, एक भी नागरिक मेरे वार्ड का दुखी ना रहे, उसको कोई समस्या ना रहे। नगर निगम से मैं हमेशा 24 घंटे पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूँगा, यही मेरा प्रयास रहेगा। कुछ लोगों का कहना था कि अमरीश जैसे प्रत्याशी को खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही जीता जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। चुनाव होता है, ये उन लोगों का शुभकामना है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन चुनाव के जैसा लड़ना चाहिए। हमारे प्रतिद्वंदी ने भी चुनाव जैसा लड़ा, हमने भी लड़ा, मतदाताओं ने आशीर्वाद हमको दिया। उनका भी दायित्व है कि वो विपक्ष में बैठ के हमारी खामियों को उजागर करें। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उनका भी एक दायित्व है, और हमारा दायित्व है कि हम पब्लिक का काम करें। रूप में चुना गया था, उसके बाद इनके सामने ये बहुत अहम चुनौती थी, उसके बाद इन्होंने अच्छी खासी विजय हासिल की है। हम जानना चाहते हैं कमलेश जी से, कमलेश जी किस तरीके की चुनौती रही आपके सामने एक नया वार्ड होने के नाते? चुनौती उनके लिए रहती जो निकम्मे होते हैं और जो लगातार काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए कोई चुनौती नहीं होती। मैंने उस चुनौती का स्वीकार किया। निश्चित रूप से मेरे जहाँ से मैं लड़ता था वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे वार्ड था, मगर जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि जनता मुझे प्यार करती है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने वार्ड के लिए काम नहीं किया, पीड़ित मानवता की सेवा किया। मैंने कोरोना काल में लोगों की सेवा की और धार्मिक कामों में बहुत हिस्सा लेता हूँ। तो उनको लगा कि कमलेश अग्रवाल हमारे वार्ड के लायक है, और उन्हें आशीर्वाद दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे अग्रसेन वार्ड में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, प्रबुद्ध जन रहते हैं, वो सोच समझ के वोट डालते हैं। यदि उन्होंने सोच समझ के वोट डाला है तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ी है, और आने वाले समय में अच्छा विकास का काम करूँगा। क्योंकि प्रबुद्ध जनों का वार्ड आपने कहा, ये माना जाता है, सही बात भी है कि प्रबुद्ध जनों का वार्ड था, लेकिन प्रबुद्ध जनों के साथ साथ सामने वाला प्रत्याशी ने भी आपको काफ़ी चुनौती देने का कोशिश की है, तो उस चुनौती को आपने किस तरीके से स्वीकार किया? मैंने कभी उसकी चुनौती स्वीकार ही नहीं की, क्योंकि मैं जो कर्म करता है, काम करता है, उसको कोई चुनौती स्वीकारना नहीं चाहिए। मैंने लगातार प्रयास किया, मेहनत किया, और आने वाले समय में और प्रयास करूंगा। जिन्होंने मुझे चुनौती देने की कोशिश की और जो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े, निश्चित रूप से उनको भी अपने साथ में देखूंगा और आने वाले समय में काम करके दिखाऊंगा। ये थे हमारे साथ कमलेश जी, जिन्होंने अभी तक बार बार आखिरी समय तक ये स्वीकार किया है कि इनके लिए इस बार की ये चुनाव लड़ना कोई चुनौती नहीं थी, और इन्होंने जो वादे और जो बातें अपनी घोषणा पत्र में कही थी, ये उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे। SK न्यूज़ के लिए सौमेंद्र ढक।